गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, PRS द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने भी पार्ट थे हम लोगों ने कर लिया है। आज हम जिसकी बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का प्रश्न जो सेकेंड है उसका जो 3 पार्ट है उसका पहले पार्ट की बात से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट बहुत ही, और ये जो इसके 3 पार्ट दिए गए हैं आपके ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद इस बार ये है कि ये तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिल सकता है, तो बड़े ध्यान से ये तीनों पार्ट को आप समझिएगा और करिएगा। देखिए दिया क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। मतलब हमको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, जो ऋतु है उसकी तैरने की चाल निकालनी है। कब निकालनी है? जल में जब पानी कैसा रहता है, ठहरा। जब आप देखिए पानी आप पानी से सब लोग वाकिफ़ होंगे, जैसे नदी होती है तो कहीं कहीं पर नदी का पानी या तालाब का पानी कहाँ रहता है? ठहरा हुआ रहता है, मतलब वहाँ पे बहाव नहीं रहता है। और कहीं कहीं पे क्या रहता है? बहाव ज़्यादा रहता है। तो वही बोला है जो चाल निकालनी है ऋतु की वो स्थिर जल में निकालनी है, कि मतलब वहाँ पर पानी बह नहीं रहा है, वो वहाँ पर पानी फिक्स है, तब वो तैर रही है, तो उसको तैरने की स्पीड उसकी निकालनी है। पहली चीज़ ये निकालनी है। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? धारा की चाल निकालनी है। धारा क्या होता है? आप जानते हो कि जब पानी रहता है, नदी रहती है, तो नदी जो बहाव, नदी का पानी जब बहता है तो वो जो बहता है तो उसी की जो चाल रहती है उसी को हम बोलते हैं धारा की चाल। तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज दैट जैसे ये पानी है आपका, ठीक है, ये पानी है आपका, और पानी की जो बहने की दिशा है वो इस साइड से इस दिशा से इस दिशा में क्या कर रहा है? पानी इस तरफ बह रहा है। अब यहाँ पे 2 स्थितियां बन रही है। एक बन रही है धारा के अनुकूल और एक स्थिति बन रही है धारा के प्रतिकूल। तो बारी बारी से पहले इस वर्ड का मतलब समझ जाइए कि धारा के अनुकूल क्या होगा और धारा के प्रतिकूल क्या होगा, फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए धारा के अनुकूल का मतलब होता है कि पानी जिस दिशा में बह रहा है, पानी का बहाव जिस दिशा में बह रहा है, अगर हम भी उसी दिशा में तैर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हम पानी के अनुकूल दिशा में तैर रहे हैं। जिस दिशा में पानी बह रहा है अगर उसी दिशा में हम तैरेंगे तो हम कहेंगे हम धारा के अनुकूल तैर रहे हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर पानी, देखिए पानी इधर जा रहा है, लेकिन अब अगर हम पानी की दिशा तो इस तरफ है, लेकिन अगर हम क्या करें, हम इस तरफ तैरें, मतलब इस दिशा से इस दिशा की तरफ तैरें, तो हम कहेंगे कि हम जो है पानी के प्रतिकूल, मतलब धारा के प्रतिकूल दिशा में तैर रहे हैं। जैसे बहाव उस तरफ से है, हम इस तरफ से तैरें, तो हम दोनों के बीच विपरीत स्थिति आएगी कि पानी उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो ये स्थिति जो बनेगी वो प्रतिकूल स्थिति बनेगी। अब ध्यान रखिए, अब इन दोनों स्थितियों में जो अगर ये तो पानी का बहाव है, ये पानी का बहाव है और इसी दिशा में हम तैर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी तैरने की दिशा है, ये अनुकूल स्थिति बनेगी। ये धारा की कैसे बनेगी? अनुकूल स्थिति। और पानी का बहाव तो इधर ही है, हम तैर रहे हैं इस तरफ, तो ये कैसी बनेगी? प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आप अगर नदी में तैरे होंगे, अच्छे से आप लोग तैरे भी होंगे, ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप नदी में तैरे हैं या नदी में तैरे हैं तो याद करिए कि जब पानी आप तैर रहे हैं और पानी भी आपके साथ जिस दिशा में आप तैर रहे हैं उसी दिशा में पानी भी अगर बह रहा है तो आपकी जो तैरने की स्पीड होगी वो कैसी रहेगी? तेज रहेगी। आप कम मेहनत पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, ज़्यादा दूर तक तैर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो हमने बताया है वो स्थिति अनुकूल की बताई है। अब प्रतिकूल में क्या रहेगा कि आप इस दिशा से तैर रहे हैं, पानी उस दिशा से आ रहा है, तो पानी आपको आपके जो तैरने की स्पीड है उसके में रुकावट पैदा करेगा, मतलब वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। मतलब अनुकूल स्थिति में तैरना आसान होता है और प्रतिकूल स्थिति में तैरना थोड़ा मुश्किल होता है।
आप इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग साइकिल तो सभी लोगों ने चलाया होगा। अब जब साइकिल हम चलाते हैं तो आप ध्यान रखिए, जब साइकिल हम चलाते हैं तो हवा चलती ही है। सपोज दैट हम इस दिशा से साइकिल चला रहे हैं और हवा भी इसी दिशा से बह रही है, ठीक है। हम भी इधर जा रहे हैं, हवा भी इधर जा रही है, तो हमारी देखिए साइकिल की स्पीड दनादन दनादन खूब तेजी से हम निकल जाते हैं, कम मेहनत पर ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं। समझ में आया? जिस दिशा में हम साइकिल चला रहे हैं उसी दिशा में अगर हवा जा रही है तो वो अनुकूल स्थिति का एग्जाम्पल है। लेकिन याद करिए, जब आप साइकिल चलाते हैं और कभी जो हवा है वो आपके सामने से आए प्रतिकूल स्थिति से, तो आप काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी मेहनत करके तब आपकी साइकिल आगे बढ़ पाती है। तो वो कैसी स्थिति होती है? प्रतिकूल। तो ध्यान रखिए कि जो अनुकूल स्थिति है उसमें तैरना हो सकता है एग्जाम में आपको हवा से रिलेटेड आ जाए कि ऋतु की जगह पे कोई का नाम ले ले, वो हवा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है और हवा के विपरीत 2 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है। ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन तो बनाना है, कुछ भी बन सकता है। तो आप समझ गए। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि जो अनुकूल स्थिति होगी उसमें तैरना या साइकिल चलाना ज़्यादा आसान होगा और जो प्रतिकूल स्थिति होगी उसमें कठिन होगा। तो वही चीज़, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, सॉल्व हम एक ही चीज़ में करते हैं, जो चीज़ हमको निकालनी रहती है उस चीज़ को हम मान लेते हैं। तो देखिए बोला क्या है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल निकालनी है और धारा की चाल, 2 चीज़ निकालनी है। तो दोनों चीज़ हम मान लेंगे। तो देखिए मानेंगे कैसे? हल माना ऋतु की जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल जो होती है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, तो x किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल को क्या मान लेंगे? y किलोमीटर, तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ये हमने मान लिया। अब यहां पे देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर होता है, यहां पे देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय का। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्योंकि जहां पे समय और घंटे की समय और डिस्टेंस की बात होती है तो यही फार्मूला आता है, तो ध्यान में रखिए। अब इसको आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए कि अब चाल बराबर दूरी बटे समय हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो 20 किलोमीटर तैर सकती है, समय दे दिया है और आपको दूरी दे दिया है, मतलब समय दे दिया है, दूरी दे दिया है, चाल आपको नहीं दी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। पहली शर्त में क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। प्रथम शर्तानुसार में क्या करेंगे? प्रथम शर्तानुसार में क्या निकालेंगे आप? चाल निकालेंगे। तो जब चाल निकालेंगे, चाल कब निकाले हैं? अनुकूल परिस्थिति के लिए। चाल जो हम निकालने जा रहे हैं वो किसके लिए निकालने जा रहे हैं? अनुकूल परिस्थिति के लिए। तो अनुकूल परिस्थिति के लिए चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहां पर चाल कितनी होगी? ठीक है, चाल हमारे पास 2 चाल है, एक तो है ऋतु की चाल और एक है किसकी? धारा की चाल। तो जो अनुकूल परिस्थिति होगी बेटा, उसमें जो ये दोनों चाल रहेगी वो ऐड हो जाएगी, x और y हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हमने अभी बताया है कि जब अनुकूल परिस्थिति रहती है तो आपको तैरने में और साइकिल चलाने में आसानी होती है। क्यों आसानी होती है? कि एक तो आपकी जो मेहनत रहती है, आपकी मेहनत का मतलब x, वो भी रहता है, साथ में जो हवा की मेहनत रहती है, जो जल की धारा की चाल रहती है, वो भी ऐड रहती है। तो जो अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है? चाल दोनों ऐड हो जाती है, मतलब आपकी मेहनत भी ऐड होगी और साथ में जो जल की मेहनत और जो हवा की मेहनत है वो भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी? x + y बराबर, दूरी देखिए बेटा कितना ले रहा है? दूरी यहाँ पर 20 किलोमीटर तैर रहा है, तो दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर। समय देखिए कितना लग रहा है? समय लग रहा है 2 घंटे, तो समय कर दीजिए 2 घंटे। अब इन्हीं के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और पहला स्टेटमेंट बन जाएगा। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x होगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 20। सॉरी, यहाँ पे देखिए
मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 टाइम्स में। तो ये बनेगा क्या, x प्लस वाई बराबर 10, और इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। ये प्रथम शर्त से हमने ये बना लिया है। अब इसको हम हटा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो दूसरी चाल बनेगी, जो अब देखिए, जो ये तो अनुकूल परिस्थिति के लिए चाल होगी, यहां पे आप लिख सकते हैं अनुकूल परिस्थिति में चाल। अनुकूल परिस्थिति में चाल से ये बन गया। अब जो दूसरी चाल बनेगी वो प्रतिकूल स्थिति से बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल में क्या रहता है, जो आपकी मेहनत रहती है उसमें में से जो हवा या जल की मेहनत रहती है उसको हम माइनस कर देते हैं। तभी तो हम मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन साइकिल या हम उस स्पीड से तैर नहीं पाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मेहनत है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका सीधे से सीधे मतलब ये है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसमें में से जो हवा की मेहनत वो माइनस होकर बाकी की मेहनत हमारी आ रही है। तो जो दूसरी चाल होगी प्रतिकूल स्थिति में वो x माइनस वाई होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप एग्जाम हॉल में, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था, बनाया था भी, ये अगर बना देंगे आप तो पहले ही बना के अगर दिखा देंगे, जैसे केस फर्स्ट में वो बना के दिखा दीजिए, केस सेकंड में फिर बना के दिखा दीजिए, तो आपकी कॉपी थोड़ा अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छी समझी जाएगी। तो सेकंड स्थिति देखिए, प्रतिकूल स्थिति में चाल, प्रतिकूल स्थिति में चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो चाल के लिए यहां पे हमने अभी बताया है x माइनस वाई होगा, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, x माइनस वाई करिए। दूरी कितनी ले रहा है ध्यान रखिए, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रहा है, तो अब दूरी कितनी ले रहा है, 4 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, 2 ही घंटे ले रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रहा था, और जब प्रतिकूल स्थिति हो गई तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर। तो ये भी कट जाएगा 2 से, 2 टाइम्स होगा, तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो आप लोग बहादुर हो चुके हैं, इसको सॉल्व करने में कोई आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि सॉल्व कर दीजिए, हल हो जाएगा। इसको उठा के हम वहाँ कर दे रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब इतने ज़्यादा ये सब क्वेश्चन कर लिए हैं कि ये सब आप लोगों को हलवा लगेगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10 और 2 12। x का मान निकालने के लिए 2 को उस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर 12 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा कितनी टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो x बराबर कितना आ गया, 6। अब ये 6 जो आया है वो चाल आई है, किसकी चाल आई है, ऋतु की जल में तैरने की चाल को हमने x माना है, तो ये आई है 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 1 में किसी में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इधर देखिए, तो x माइनस वाई बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी निकाले हम, 6 निकाले हैं, तो 6 हो गया, बराबर 6 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 2 है, तो 2 कर दीजिए। ठीक है, अब ये 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस वाई बराबर 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस 6 हो गया, तो माइनस वाई बराबर 6 में से 2 निकल जाएगा, 4 आएगा, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े का, तो वाई से वाई कैंसिल, तो वाई बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो x का मतलब होगा 6 किलोमीटर, लेकिन आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, माना को हटा के, अतः ऋतु की जल में तैरने की चाल x का मान कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तथा धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। आप बोर्ड देख रहे होंगे, बोर्ड में तो कुछ लिखा नहीं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कैसे करेंगे। तो आप बुक लेकर बैठिएगा, बुक में देखिए आप अपने क्वेश्चन को
क्योंकि क्वेश्चन ये जो है बड़ा है इसीलिए हमने लिखा नहीं है, क्योंकि बोर्ड हमारा उतना बड़ा है नहीं। अगर लिख देंगे तो आधा बोर्ड तो क्वेश्चन ही कवर कर लेगा, तो हम समझाएंगे कैसे, और क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप बुक को जरूर पास में रख के बैठा करिए, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आप देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक अकेली महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब एक अकेली महिला अगर उस पूरे काम को कितने दिन में करेगी और अकेला पुरुष कितने दिन में काम करेगा, यही आपको निकालना है। तो हमने क्या बताया, जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप दो बार तो कम से कम पढ़ाई करिए क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद निकालने की कुछ कोशिश किया करिए। देखिए सबसे बात हम किससे करेंगे, जो निकालना रहता है हम उसी चीज को मानते हैं, तो जो निकालना है सबसे पहले उसी को हम मान लेते हैं। तो माना एक अकेली महिला काम मतलब जो कसीदे का काम है, कसीदे के काम को लिख लीजिए। कसीदे के काम को x दिन में पूरा करती है, काम को x दिन में पूरा करती है। मतलब जो अकेली महिला है वो कसीदे के काम को x दिन में पूरा करती है, तथा पुरुष उस काम को अकेले y दिन में पूरा करता है, y दिन में पूरा करता है। ये हम मान लिए कि जो अकेला पुरुष है वो काम को x दिन में महिला जो है x दिन में करेगी और पुरुष जो है y दिन में करेगा। तो यह ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि एक महिला के बारे में निकाले या एक पुरुष के बारे में निकाले या एक बच्चे के बारे में निकालने के लिए बोले, तो क्या करेंगे, इसमें उस जो महिला है, जो पुरुष है, उसका एक दिन में वो कितना काम करेगी पहले ये निकाल लीजिएगा। आप ऐसे समझिए, अगर आप हैं किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्या आप किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आप एक दिन में इस काम का कितना पार्ट करेंगे। जैसे हम हैं या आप ही हैं, किसी भी काम को, कोई भी काम है उसको आप 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। हम ये बोले कि आप इस काम को एक दिन में कितना करेंगे, तो इस काम का एक दिन में 1/4 करेंगे। अगर मतलब किसी काम को 4 दिन लगता है कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 ही होगा, क्योंकि 1/4 एक दिन में करेंगे, फिर 1/4 एक दिन में करेंगे, फिर 1/4 एक दिन में करेंगे, फिर 1/4 एक दिन में करेंगे। तो ये ऐसे आप काम करेंगे 4 दिन का। अब जैसे कोई काम को आप 2 दिन में करते हैं, किसी काम को कंप्लीट आप 2 दिन में करते हैं, तो हम ये पूछे कि एक दिन में कितना करेंगे, तो इसका आधा करेंगे, मतलब 1/2 करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ और हाफ जोड़ देंगे, तो ये 2 दिन का काम निकल आएगा, एक काम निकल आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे आप किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/5, ठीक है। किसी काम को आप 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/10, ऐसे समझ लीजिए, 1/10वां पार्ट हम एक दिन में करेंगे। तो सेम यही काम यहां पे हमको करना है। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, तो अब यहां पर ये तो एक दिन में कंप्लीट करेगा, अब एक दिन में निकाल लेंगे। एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य, महिला द्वारा किया गया कार्य, अब वही चीज कि अगर इसको कंप्लीट करने में x दिन ले रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/4
x, जैसे हमें अब अभी एग्जाम्पल लिया था कि किसी काम को आप 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4, तो ये x दिन में पूरा कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी 1/x। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। ऐसे ही आप पुरुष का भी निकाल लेंगे तो एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य, पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये पूरे काम को y दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/y। ये आपका एक दिन में इतना कार्य कर रहा है। अब देखिए साथ में, अब जब इतना हो गया, अब ये बोला क्या है क्वेश्चन में, अब पहला केस और दूसरा केस जो हम बनाते हैं हमेशा वही करेंगे। तो फर्स्ट केस बनाइए, यहां पे देखिए प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार में बोला क्या है कि देखिए 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं और एक कसीदे के काम को 4 दिन में करते हैं। तो देखिए 2 महिलाएं हैं प्लस 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं और ये कितने दिन में काम कर रही हैं? काम ये 4 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। 2 महिलाएं 5 पुरुष काम कितने दिन में? 4 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब 2 महिलाएं हैं तो हमको 2 महिलाओं के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हमको एक दिन में जो एक महिला कार्य करती है उसको पता है। तो अगर एक महिला एक दिन में इतना काम कर रही है तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज करेंगे। 2 से एक दिन का निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 2 मल्टीप्लाई जो एक महिला कितना काम कर रही है x, 1/x, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम काम यहां भी करेंगे। तो 5 पुरुष है तो एक पुरुष जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/y। तो 5 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 1/y। हम क्या कर रहे हैं? सभी का एक दिन का निकाल ले रहे हैं। अब ये देखिए ये 4 दिन, तो अभी तो हम ये निकाल क्या रहे हैं? एक दिन का निकाल रहे हैं। तो 4 वही काम कि 4 दिन में कंप्लीट होता तो एक दिन में कितना होगा? 1/4। तो ये जो हमने निकाला है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगी, ये पूरा आ गया। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/x प्लस 5/y बराबर ये होगा। तो आप याद करिए कुछ ये इस प्रकार का बनेगा, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर इसको अलग अलग करेंगे और इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। कल की क्लास में हमने ये बताया है। तो यहीं पे आप मान लीजिए बिना कुछ लिखे, तो मान लीजिए माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, मान लिया। अब जहां जहां पे 1/x है वहां पे a रख दीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई a में होगा तो 2a प्लस 5b बराबर 1/4 हो गया। अब 4 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 8a प्लस 5 × 20 b बराबर 1। और ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया फर्स्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे पार्ट की। इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हमने केस फर्स्ट बनाया है। अब हम किसकी बात करेंगे? केस सेकंड की। सेकंड शर्तानुसार। अब देखिए सेकंड शर्त में ये बोला क्या है? सेकंड शर्त में ये बोला है कि 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष है। सेम यही प्रोसेस यहां भी अपनाएंगे। 3 महिलाएं हैं और प्लस 6 पुरुष हैं। वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। तो आप यहां भी कितने दिन का निकाल देंगे? एक दिन का निकाल देंगे। तो जब एक दिन का निकालेंगे तो 3 महिलाएं हैं, एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में कितना कर रही है? 1/x, तो 1/x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 6 पुरुष है और एक पुरुष एक दिन में कितना कर रहा है? 1/y, तो 1/y हो गया बराबर 3। यहां भी वही चीज 1/x की जगह पे a मान लीजिए तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1/y की जगह पे b मान लीजिए तो ये हो जाएगा 6b बराबर 3। सॉरी, यहां पे तो 1/3 सब जगह 1/3 होगा क्योंकि एक दिन का काम निकाल रहे हैं ना। तो ये 1/3 होगा। 1/3 1/3 और 1/3। तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9a हो गया प्लस 6 3 18b हो गया
बराबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड हमको मिल गया है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो बराबर है? बराबर रहेगा तभी हम ए और बी का मान निकाल पाएंगे। तो देखने में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बराबर है, तो हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब बराबर करने की जब कोशिश करेंगे तो हम ए वाले को बराबर करते हैं। तो ए वाले को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर देंगे। तो कर दीजिए यहां पे समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 8a है और 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, तो 72a हो गया, प्लस और 9 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 180b बराबर, और 9 का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यह आपको इक्वेशन नंबर मिल गया थर्ड। ठीक है, नीचे तक दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या करेंगे, अब इसमें किससे करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72a, एक सेकंड देखें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है दिखाई दे रहा है, 8 9 72 और प्लस लगाएंगे, अब इसका 8 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18 8 144, 144b बराबर, अब 8 का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये हुआ। अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिए आप अच्छे से। आपको पता है जब दो लीनियर इक्वेशन मिल जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको घटा देंगे तो शायद आपको यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा, तो हम इस चीज को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कटेगा तो इसके लिए घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर तो नीचे का साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 180 है और 144 है, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 144 माइनस करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। 10 में से देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में से 4 जाएगा तो इधर देखिए 10 से 4 जाएगा तो 6 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये 36b बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 9 है, 9 में से 8 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो b का मान जो कितना हो गया है, 1/36 हो गया है। लेकिन b का जो रियल मान है वो कितना है, 1/y है। b का मान हम कितना माने हैं, 1/y माने हैं। देखिए यहाँ पे b बराबर 1/y, तो b की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1/y बराबर 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y बराबर 36 दिन, क्योंकि ये क्या माने हैं, दिन माने हैं, तो y का मान आ गया 36, तो ये 36 दिन हो गया। अब देखिए y बराबर 36 आ गया, तो अब y बराबर 36 आ गया, तो अब ऐसे ही क्या करेंगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर किसका मान निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम देखिए b का मान नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है तो हम डायरेक्ट समीकरण 1 लिखते हैं, 8a प्लस 20 मल्टीप्लाई, देखिए b का मान कितना है, b का मान 1/36 है, 1/36 रखिए, बराबर कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 कर दीजिए। अब देखिए इसको काटिए, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 पंचे 20 और 4 4 9 जा 36, तो ये आया 8a प्लस 5/9 हो गया। देखिए 5/9 होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5/9, 5/9 जब उस तरफ जाएगा तो ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 1 माइनस 5/9। ठीक है, तो 8a बराबर कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 1 से 1 कटेगा, 9 बार जाएगा, तो 9 माइनस 5 बराबर 8a बराबर 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, 4/8, सॉरी 9 में से 5 जाएगा 4, 4/9। अब 8 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4/9, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में हो गया। तो इसको 4 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो a का मान कितना आ गया,
ए का मान आ गया 1/9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18, ए बराबर आ गया 1/18। अब ए का जो रियल मान है वो क्या है, एक हमने क्या माना है 1/x, तो ए की जगह पे 1/x लिख दीजिए, तो 1/x बराबर 1/18, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, अब देखिए x बराबर आ गया 18 दिन और y बराबर आ गया 36 दिन। मतलब यहां पर आप यही चीज लिख देंगे कि अतः यहां पर मानक जगह काट के अतः एक अकेली महिला कसीदे के काम को 18 दिन में तथा उस काम को मतलब कसीदे के काम को जो पुरुष है y माने है उसको वो 36 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लास्ट में ये चीज जरूर लिख दीजिएगा, माना को काट कर यहां पर अतः आप लिख दीजिएगा और बाकी जो भी लिखा है उस सेम उसको ऐसे कर दीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले पार्ट की हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसका लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से अपनी बुक में देखिएगा आप लोग। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेल द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेल से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट और अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल निकालनी है। क्या निकालना है, रेलगाड़ी और बस की चाल। तो हमने क्या बताया है, जो निकालना रहता है सबसे पहले उसको हम मानते हैं। तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हमेशा हम किलोमीटर पर आवर में मानते हैं। तो जो रेलगाड़ी की चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ठीक, हम इतना मान लिए कि जो है रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है और जो बस की चाल है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब वो दो केस दिया है, दोनों केस को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए जो फर्स्ट केस है, हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, प्रथम जो शर्तानुसार है उसी की। क्या बोला है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी घर जाने के लिए रेलगाड़ी और बस द्वारा तय करती है। ध्यान रखिए, पहला केस में क्या करेंगे, देखिए ये सपोज दैट ये यहां पे रूही ए पॉइंट पे रूही है और इसको बी पॉइंट पे उसको जाना है, तो बी पॉइंट पे उसका घर है। ठीक है, यहां पे रूही है, इस पॉइंट को मानिए आप रूही, ये रूही है, उसको अपने घर जाना है। अब वो क्या कर रही है, 60 किलोमीटर वो रेल द्वारा जा रही है और शेष बस द्वारा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और वो बस द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, पहले रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा। यदि 60 किलोमीटर रेल द्वारा, अब वो क्या कर रही है, 60 किलोमीटर रेल द्वारा जा रही है। तो मतलब 60, ये पूरा 300 है तो 60 किलोमीटर कुछ इतना होगा। तो ये जो 60 किलोमीटर है वो किससे जा रही है, बाई ट्रेन द्वारा। तो ये ट्रेन से जा रही है। ये 60 किलोमीटर जो दूरी है वो ट्रेन द्वारा तय कर रही है और बाकी जो बचती दूरी है वो बस द्वारा। तो बाकी दूरी कितनी बच रही है, 300 में से अगर 60 वो ट्रेन द्वारा चली जाएगी तो बाकी दूरी कितनी बचेगी, 240। अब ये 240 किससे तय करेगी, बाई बस। ठीक है, बस के द्वारा 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और 240 किलोमीटर बस से जा रही है। तो अब हमको देखिए, तो टोटल समय कितना लग रहा है, अगर ये दोनों केस हो रहा है तो टोटल समय जो लग रहा है वो 4 घंटे में वो अपने घर पहुंच जा रही है। ठीक है, 4 घंटे में वो अपने घर पहुंच जा रही है। देख लीजिए, अब अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और 240 किलोमीटर बस से जा रही है तो टोटल समय उसको 4 घंटे लगते हैं। आपको टोटल समय दिया है, ये नहीं दिया है, इसका समय नहीं दिया है कि ए पॉइंट से सी पॉइंट, इसको मान लीजिए ये जो 60 किलोमीटर जा रही है वो कितने टाइम में जा रही है, इसको नहीं बात किया है ना। तो इसकी बात किया है कि वो सी से बी तक जाने में जो 240 किलोमीटर बस से है वो कितना टाइम से ले रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग बाहर रहते हो कि घर जाते हैं तो घर एक ही चीज़ से तो चले नहीं जाते कि यहाँ ट्रेन बैठे और डायरेक्ट आप ट्रेन एकदम घर के दरवाजे पर उतार दिया, ऐसा तो होता नहीं है। आप जाएंगे, ट्रेन एक अपने स्टेशन पे उतारेगी, फिर वहाँ से आप टैक्सी लेंगे
बस लेंगे, टेम्पो लेंगे, जिससे जाना होगा, तो हर की स्पीड अलग होगी, ट्रेन से हर का समय अलग होगा, ट्रेन से जाने का समय अलग होगा, बस से जाने का समय अलग होगा। तो यही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, 60 किलोमीटर जो वो ट्रेन द्वारा तय कर रही है, इसमें कितना समय ले रही है ये निकालेंगे हम। तो वही चीज़ करेंगे, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, जो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालना है। तो देखिए फार्मूला आपको याद होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। अब हम समय निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो चाल को हम यहां पे ला दें, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो समय निकालना है, तो समय के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो देखिए समय हमको नहीं पता है, तो अब देखिए समय कितना हो जाएगा, दूरी कितना ले रहा है, दूरी कितनी ले रहा है, 60 किलोमीटर, यहां से यहां जाने में 60 किलोमीटर ले रहा है, तो दूरी तो 60 किलोमीटर होगी। और चाल कितनी है, अब किसकी चाल लेंगे, ये ट्रेन द्वारा जा रहा है, तो ट्रेन द्वारा चाल कितनी है, x है, तो x मतलब क्या है कि जो उसको 60 किलोमीटर जाने में जो समय लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 60 अपॉन x आवर, क्योंकि समय हमेशा हम घंटे में लेते हैं, तो हम ये घंटा ले लिए। अब ऐसे ही क्या करेंगे, जो 240 किलोमीटर बस से जा रहा है, इसका भी समय निकाल लेंगे। तो 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो इसका समय भी वही रहेगा, समय तो अलग रहेगा, लेकिन दूरी भी अलग रहेगी, चाल भी अलग रहेगा, सब अलग रहेगा। तो देखिए समय कितना होगा, तो इसके लिए दूरी कितना हो रही है, इसके लिए दूरी है 240, तो यहाँ हो जाएगा 240। और चाल कितनी हो जाएगी इसकी, चाल बस की चाल, तो बस की चाल y है, तो ये y हो गया, ये भी आवर हो गया। अब ये दोनों समय हैं, ये क्या है, दोनों समय है। अब अगर दोनों समय को देखो, यहां का समय और यहां के समय को हम मिला देते हैं, तो 4 घंटे लगता है। जैसे आप जाते होंगे, तो चाहे आप बस से जितना टाइम लगे, चाहे ट्रेन से, जितना बस से लगे, चाहे जितना ट्रेन से, टेम्पो से, लेकिन आप घर क्या होता है 10 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो टोटल समय को जोड़ देंगे तभी तो 10 घंटा होगा। तो इन दोनों समय को जोड़ेंगे तब 4 घंटे के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y बराबर 4 घंटे। ठीक है। अब ये देखिए क्या है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम से ही सॉल्व होगा। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एक्स वाई एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 60 बचा है, यहाँ पे क्या है, देखिए x से x कैंसिल होगा, तो 60 में y का मल्टीप्लाई होगा, तो 60y हो गया, प्लस y से y कैंसिल होगा, 60 का x का मल्टीप्लाई 240 में होगा, तो ये हो जाएगा 240 x बराबर ये कितना हो गया, देखिए भैया बराबर ये 4 है, ये 4 हो गया। ठीक है। अब तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे तो x उस तरफ, एक्स वाई उस तरफ चला जाएगा, तो ये 60y प्लस 240 x बराबर उसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy। अब देखिए, अब हमको याद रखिएगा जो कल की क्लास में हमने आपको लीनियर इक्वेशन इस टाइप से जो दिया गया तो उससे बनाने के लिए बताए थे, वैसे ही करेंगे। तो एक्स वाई तो यहाँ से हमको गायब करना है, तभी लीनियर इक्वेशन बनेगा, अचर पद तभी मिलेगा। तो एक्स वाई गायब करने के लिए क्या करेंगे, सभी में एक्स वाई से भाग दे देंगे, कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर 4 से भी हम भाग दे देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 4xy से भाग दे रहे हैं। ठीक है। तो जब 4xy से भाग देंगे तो 60y बटे 4xy होगा, प्लस 240x अपान 4xy हो गया, और बराबर 4xy और अपान 4xy। ध्यान से अब देखिए, यहां पे y है, यहां से y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो x बचा। अब देखिए यहां से x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। लेकिन ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो देखिए इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
जगह की देखिए कमी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन है तो आप थोड़ा समझिए। यहां से देखिए, यहां पे y से y कैंसिल हुआ तो ये क्या बटा 60। अब देखिए 4 से 20 को काट दीजिए तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 चौका 60। तो ऊपर क्या बचा है 15 बचा और नीचे क्या बचा है x बचा है, तो ये बचा है 15/x। ठीक है, ये देखिए 15 बचा, यहाँ पे x बचा, ये प्लस है, अब प्लस लगा दीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए x से x काट दिए हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 60 बार में जाएगा। ठीक है, 60 बार में जाएगा तो ये कितना 60 ऊपर बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है y बच रहा है, तो y को लिख देंगे बराबर। यहाँ पे पूरा कट गया तो यहाँ क्या बच रहा है 1 बच रहा है। समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं 1/15 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 60 मल्टीप्लाई 1/y करते हैं, वही करिए 15 मल्टीप्लाई 1/x करते हैं और प्लस 60 मल्टीप्लाई 1/y करते हैं बराबर 1। अब इसको x a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो यहां लिखिए माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान लीजिए। अब जहां जहां पे 1/x है वहां पे a रख दीजिए, तो 15a प्लस इसके जगह पे b, तो 60b बराबर यहाँ पे 1 दिया गया है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए और इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आपको ये अब जाकर पहला रैखिक समीकरण मिला है। केस फर्स्ट देखिए हम कहाँ से चले हैं करते हुए, हमको पहला मिला है। अब देखिए दूसरा हम बनाने के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें बन तो जाएगा, चलिए दूसरा करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा लिखेंगे कम, आप समझिएगा। अब दूसरा केस अगर पढ़िए सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार इसने बोला क्या है कि सेकंड शर्तानुसार ये बोला है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेल से, अब वो दूरी तो 100 है, 300 ही है, ये डिस्टेंस पूरा ए से बी तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है 100 किलोमीटर किससे जा रही है, ट्रेन से जा रही है। रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जा रही है तो बाकी बचता कितना है, 300 में से 100 निकालेंगे तो 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर वो किससे जा रही है, बाई बस से जा रही है, तो ये चीज निकल गया। तो फिर वही काम करेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं 100 किलोमीटर डॉट समय। आप ये पूरा स्टेटमेंट ये लिखिएगा कि 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी 100 और चाल कितना हो जाएगा, ट्रेन की चाल हम x माने हैं तो x कर देंगे। आया समझ में। देखिए ट्रेन की चाल हमने रेलगाड़ी की चाल x माना है तो x कर दीजिए। अब 200 किलोमीटर तय करने में लगा समय, तो दूरी बटे दूरी कितनी है 200 और चाल कितनी है, बस की चाल कितनी है y, तो ये y कर दिया। ये ट्रेन का समय निकल गया और ये बस का समय निकल गया। अब जब दोनों समय को हम ऐड करते हैं तो 4 घंटे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब क्या कर रहा है, जब ये शर्त होती है तो वो पिछले वाले समय से, पिछला वाला समय 4 घंटे था, 4 घंटे से भी 10 मिनट ज़्यादा लग रही है। तो देखिए इसको, जब हम इसको 100x 100/x प्लस 200/y जब ऐड कर रहे हैं तो समय कितना लग रहा है, तो 4 घंटे लग ही रहा है। 4 घंटे में जो है 10 मिनट, 4 घंटे में 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। तो देखिए कभी भी समय अगर या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम इसी को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। जब उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 100/x प्लस 200/y बराबर, यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो इसको देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये 4 घंटे हैं प्लस 10 मिनट है। इसको क्या कर दीजिए आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 4 रहेगा ही मल्टीप्लाई, जब मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से भाग दे देते हैं, तो ये क्या करेंगे 60 से इसको भाग दे देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। तो ये बचेगा क्या 4 + 1/6, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ये 1 एक 6 बार जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 हो गया, 24 + 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 25/6।
तो मतलब जो समय ले रहा है वो 25/6 घंटे ले रहा है। तो जो 4 घंटे प्लस 10 मिनट की जगह पे हम डायरेक्ट 25/6 लिख दें, तो ये 25/6 ये क्या आ गया, घंटे आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा एक्स वाई, तो x से x कैंसिल हो गया, तो y का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100y हो गया, प्लस y से y कैंसिल होगा, x का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो 200x हो गया, बराबर ये 25/6 है, 25/6 इसको ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो तिर्यक जब गुणा करेंगे, या देखिए यहाँ पे, चलिए पहले तिर्यक गुणा कर देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 600 हो गया, 600 y प्लस 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1200 x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25xy। अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो अब सेम यही चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अब क्या करिए, इससे इसको इस 25xy से पूरे में भाग दे दीजिए। जो 25xy से पूरे में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 600y अपॉन 25xy प्लस है 1200x अपॉन 25xy बराबर, ये तो 25xy ऐसे ही रहेगा, 25xy अपॉन 25xy। तो देखिए 25xy से 25xy को काट दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, ये y से y कट गया, यहाँ पे x से x कट गया। अब 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। अब 25 से 1200 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 48 बार जाएगा। तो ये बच कितना रहा है, 24 अपॉन y प्लस 48 x बचेगा यहाँ पे, 24 अपॉन x प्लस 48 अपॉन y बराबर 1। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो पहले क्या करिए, यहाँ तक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे पार्ट की हम बात करते हैं। चलिए अब अभी तक हमने किस यहाँ तक सॉल्व किया था, ठीक है। यही आया था हमारा 24 अपॉन x प्लस 48 अपॉन y बराबर क्या आया था हमारा, 1 आया था, यहाँ तक आया था। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x कर देंगे प्लस 48 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y कर देंगे बराबर 1 कर देंगे। अभी इससे पहले हमने 1 अपॉन x को a माना था, जिससे आया था 1 अपॉन y को b माना, तो लिख दीजिए। तो 24a प्लस 48b बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर दीजिए। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ध्यान से देखिए, कुछ बराबर हो तो बराबर उसको कर दीजिए। अब ध्यान से अगर देखेंगे इसको आप, तो कोई तो बराबर है नहीं, तो जब कोई बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए देखिए, अगर a वाले पार्ट को बराबर करें तो 24 का मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए आप, ठीक है। 24 का मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए और 15 का मल्टीप्लाई 24 में कर दीजिए, तो ये एक पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, समीकरण 1 में 24 से तथा समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर, 15 से गुणा करने पर, तब गुणा करिए, देखिए ध्यान से। समीकरण 1 को पहले लिखिए। समीकरण 1 है आपका 15a प्लस 60b बराबर 1 है, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में 24 से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें 24 से गुणा करेंगे तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई 24 में करिए, देखिए कितना आता है, 5 चौक 20, 0 2, 4 एक 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 5 दूनी 10 का 0 1 हासिल करिए, 2 2 1 2 और 1 3, तो ये आया 0 6 3, तो ये आ गया कितना, 360a, ठीक है। प्लस अब 60 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ना, समीकरण 1 में 24 से गुणा करेंगे तो 60 में भी 24 से गुणा करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, 0 बढ़ा दीजिएगा, 6 चौका 24, 24 का 4 2 कैरी करेंगे, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, और 0 बढ़ाता तो 0, ये कितना हो गया 1440, तो इसमें हो जाएगा 1440b बराबर। अब 24 का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 मिल गया।
अब समीकरण 2 में क्या कर देना है, समीकरण 2 यहाँ पर आपका है। अब समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे आप, 15 से। तो 15 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो भी 300 निकाले हैं, तो ये तो 300A हो गया, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब 15 का मल्टीप्लाई 48 में भी करेंगे तो कर दीजिए, 48 का मल्टीप्लाई 15 में, 8 45 0 4 कैरी होगी, तो 5 चौक 20, 20 4 24, ठीक है, एक 8 आ जाएगा, 4 आएगा, जोड़ दीजिए इसको, 0 8 4 12, 2 हासिल, 1 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया 720। तो 48 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 720, तो इसको लिख दीजिए 720B बराबर। अब 15 का मल्टीप्लाई जो है 1 में होगा तो ये हो जाएगा 15। इन सबको हटा देते हैं। देखिए अब समीकरण ये 3 है और 4 है, ये दोनों पक्ष बराबर है, तो इनको काटना कैंसिल करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, घटाने पर। तो घटाने पर लिख दीजिए, तो ये माइनस हो गया, प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, तो 360 में से 360 ये निकल जाएगा। इसको माइनस करिए तो 0 से 0 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 होगा। यहाँ भी 4 है, 4 तो से 7 नहीं जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 से 7 जाएगा तो 720। चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो प्लस बराबर 24 में से 15 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 9, ठीक है। और ये b है तो b हो गया। अब b का मान निकालना है तो 720 को उस तरफ ले जाइए, तो b बराबर 9/720, काट दीजिए, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया 1/80 आ गया, 1/80 आ गया, ठीक है। अब b तो मान है नहीं, b का रियल मान कितना है 1/y माने थे, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/y बराबर 1/80, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो 80 y किसका माने हैं हम, y बस को माने हैं, तो जो बस की चाल है वो कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब ये निकल गया है, अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर a का मान निकालिए और वहां पर 1/x रखकर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे y बराबर आ गया। अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए आपका 24 है, 24a प्लस 48b बराबर 1 है। तो यहाँ पे b का मान रख दीजिए, b का मान कितना निकाले हैं आप 1/80 निकाले हैं, तो ये 24a मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 1/80, b का मान कितना है 1/80 आया, तो 1/80 रख दीजिए बराबर 1 आएगा, ठीक है। देखिए 4 से कट जाएगा, तो इसको 4 से काटिए, कितनी बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, और इसको फिर काटेंगे तो 1 टाइम और ये 2। अभी भी ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार में, ये 3 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा 4 बार में, 5 बार में, 4 पंचे 20। तो ये देखिए कितना हो गया 24a प्लस 3 यहाँ पे है, यहाँ 3 बचा है और यहाँ पे 5 बचा है, तो देखिए पक्षांतर कर दीजिए, तो 24a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, माइनस ये 3/5 बच रहा है, तो 3/5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3/5 हो गया, ठीक है। तो 24a बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो 1 से 5 कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 माइनस ये 3 हो गया, तो ये 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो 24a बराबर 2/5 हो गया। a का मान निकालना है तो 24 को उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a बराबर 2/5 मल्टीप्लाई 24, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया, 60 का मल्टीप्लाई 12 आएगा, ठीक है, ये 12 आएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तब 60 आएगा, a बराबर 12 पंचे 60, तो 1 कितना हो गया 60 हो गया। तो ये तो a का मान आया है, तो अब a का रियल मान कितना है 1/x, a तो हम माने हैं, तो a बराबर यहाँ पे देखिए a बराबर आया है 1/60 है। अब a का जो रियल मान है 1/x माने हैं बराबर 1/60, तो x का तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
अब x किसका वैल्यू माने हैं, x जो माने हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी आ रही है 60 किलोमीटर, और जो बस की चाल आ रही है आपको कितना आ रही है 80 किलोमीटर। लास्ट में ये लिख दीजिएगा मानक को काट के, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान रख के सॉल्व करिएगा, आसान है, बड़ा है बट आसान है, और आपके एग्जाम के नज़रिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।